नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह क्लास रहने वाली है कि जीके जीएस की। दोस्तों, यह जीके की क्लास आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप जैसे कि यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों आप एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आर ओ किसी की आप तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे 30 प्रश्न देखेंगे। इस 30 प्रश्नों में से दोस्तों आपको कम से कम 22 का आंसर करना है। कितना? 22 का आपको आंसर करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं इनके प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है 2010 में यूनेस्को ने सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मोदियट्टू को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। बताइए, ये मोदियट्टू है जो इसको 2010 में यूनेस्को ने सदियों पुराने अनुष्ठान मोदियट्टू को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता प्राप्त की है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे, केरल से, तेलंगाना से, कर्नाटक से या तमिलनाडु से। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह केरल से। कहाँ से? केरल से है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से है? केरल से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? बताने की कोशिश करेंगे। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? बताइए, लाहो किस राज्य की है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, केरल। तो कहेंगे लाहो का संबंध कहाँ है? लाहो मेघालय। कहाँ से है? मेघालय से है लाहो का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? बताएंगे, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? पटियाला, आगरा, बनारस या किराना। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे गंगूबाई हंगल का संबंध किराना घराने से था। कहाँ से? किराना घराने से था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? बताइए दोस्तों, हरशंकर भट्टाचार्य बताइए किसके उस्ताद हैं? वायलिन के, संतूर के, सारंगी के या दोस्तों सितार के। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों हरशंकर भट्टाचार्य जो कि हैं यह सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे, चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय। बताएंगे। तो दोस्तों चिथरई जो उत्सव मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? बताइए, हॉकी में भारत ने पहली बार विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1975, 1978, 1971 या 1982 में? कब जीता था? तो कहेंगे भैया ये 1975 में जीता था, यानी कि 1975 में भारत ने जीता था पहली बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, निम्न में से पंजाब राज्य से संगीत का मुखर रूप है। बताइए, पंजाब का जो भी है दोस्तों वह निम्न में से पंजाब राज्य से संगीत का एक मुखर रूप है। सही है। चलो बताइए, कव्वाली, गजल, टप्पा या भजन। बताइए पंजाब राज्य से किसका संबंध होता है? कव्वाली, गजल, टप्पा या भजन से? तो यहाँ पर कहेंगे जो मुखर रूप की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका टप्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टप्पा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? बताइए, दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन या दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन।
बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 8 का। तो कहेंगे विबलंडन। सबसे पुराना कौन सा है? विबलंडन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी पुस्तक है जो कि बुकर पुरस्कार विजेता है किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? बताएंगे। संताराम है, एफ वाइल्ड बैलेंस है, द एयर ऑफ रनवेज है, या दोस्तों द इनहेरिटेज ऑफ लॉस है? बताइए कौन सी हो जाएगी? प्रश्न नंबर 9 का बताएंगे। तो कहेंगे जो किरण देसाई की बात कर रहा है यहाँ पर, किरण देसाई की कौन सी की पुस्तक है? तो कहेंगे द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? बताइए संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या फिर 26 नवंबर 1949? कब हुआ था? तो कहेंगे प्रथम सत्र की बात कर रहा है यहाँ पर दोस्तों, फरमाएंगे प्रथम सत्र की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। कब करवाया था? 9 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन होता है? बताइए भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? बताएंगे कौन था परामर्शदाता दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री वी.एन. राव थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी? बताइए। तो यहाँ पर कहेंगे जो परामर्शदाता था भारतीय संविधान का, वह दोस्तों श्री वी.एन. राव थे। कौन थे? श्री वी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। बताइए भारत की संविधान सभा का गठन किया गया क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, या दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, या दोस्तों माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? बताइए भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? तो कहेंगे यह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या दोस्तों सरदार पटेल? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष दोस्तों सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बताइए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949, या दोस्तों 15 नवंबर 1949? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 14 तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताएंगे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 12, 10? तो कहेंगे भैया 15 थी। कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला है? बताइए भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थान से मिला है? भीमबेटका से, हथनौरा से, या दोस्तों सराय नाहरराय से, या दोस्तों दमदमा से? कहाँ से मिला है? तो कहेंगे प्रश्न नंबर 16 का बताएंगे। कहेंगे हथनौरा से मिला है। कहाँ से मिला है? हथनौरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों
किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसकी शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बताइए। यानी कि भीमबेटका गुफा को देखा, उसके बाद उसकी शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। बताइए वह कौन था? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 7 का तो कहेंगे यह बी एस बाकड़ थे। कौन थे? बी एस बाकड़कर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे। बताइए मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, लोथल से या दोस्तों कोटदीजी से? कहाँ से होता है? तो कहेंगे भैया यह मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। बताइए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा? बताइए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो कहेंगे भैया जौ था। क्या था? जौ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बताइए नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? बताइए नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न नंबर 20 का तो कहेंगे भैया नवदा टोली जो की है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? बताइए भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? 11, 12, 9 या 10? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए कितने राज्य हैं तट रेखा पर स्थित? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी मेरे मित्रों का। कहेंगे 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है। ठीक है, अपने हम भारत की अगर बात करते हैं भारत की ये जो दृष्टि है, ठीक है, तो इधर से और इधर से जो राज्य लगे हैं मेरे प्यारे साथियों वह टोटल 9 राज्य लगेंगे तट रेखा से। ठीक है, इधर से 5 राज्य लगते हैं, इधर से 4 राज्य लगते हैंगे। इधर से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा लगता है? अगर सबसे लंबी राज्य की सीमा की बात करें किसकी है तो कहेंगे वह है दोस्तों किसकी है? कहेंगे वह है गुजरात की है। किसकी है? हालांकि गुजरात इधर है। ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात की है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। बताइए भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में? बताएंगे कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया गया है? यानी कि 10 अंश द्वारा जो बताया जा रहा है, यानी कि 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है। बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आपको आना चाहिए। अंडमान और निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमित्रा एवं जावा? बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 23 का तो कहेंगे 10 डिग्री की बात हुई है तो अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। बताइए भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या दोस्तों प्लांट कालीमर? बताइए दूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का कहेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में सबसे पहले निम्न में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? बताएंगे
तो कहेंगे भैया ये तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश दोस्तों किसे कहते हैं, कहेंगे वह जापान को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था है, बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था है विकसित है, अविकसित है, विकासशील है या दोस्तों पिछड़ी हुई है। तो कहेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मेरे प्यारे साथियों विकासशील है। कैसी है, विकासशील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, बताइए निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। धान की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बताइए। तो कहेंगे इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, बताइए कौन सा हो जाएगा 27 का। तो कहेंगे प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय गरीबी आयोग द्वारा, राजकीय सांख्यिकी आयोग द्वारा, नीति आयोग का कार्यदल या दोस्तों राष्ट्रीय योजना आयोग, बताइए। प्रश्न नंबर 28 का करेंगे तो कहेंगे नीति आयोग का कार्यदल। ठीक है, यह गरीबी का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, करें निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर निर्धारित नहीं हो सकी, बताइए। 12वीं, 11वीं, 9वीं या 8वीं, बताइए। प्रश्न नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 8वीं। आप बताना 8वीं का कार्यकाल क्या था, इसका सही समय क्या था और यह कब से कब तक चली थी, इसके 8वीं वो जरूर बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। किलोवाट, आवर विद्युत, सेल्सियस ताप, गुणक, रक्त, रिएक्टर स्केल, आर्द्रता, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर रिएक्टर स्केल की बात कर रहा है, रिएक्टर स्केल को बता रहा है, आर्द्रता ये सही नहीं है। रिएक्टर स्केल दोस्तों भूकंप से होता है, इसका किससे होता है दोस्तों, कहेंगे भूकंप से संबंध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। यह क्लास आपको कैसी लगती है, क्या आपने इन 30 में से 22 का आंसर दिया है। यह क्लास आपको पसंद आती तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो आपको संपूर्ण क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।